उसके लिए मैं आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रथम बार निर्वाचित हुआ हूं इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर के सुरांव विधानसभा से, और परसों जब माननीय राज्यपाल अपना भाषण दे रहे थे तो हम कुछ और तस्वीर लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ जो हमें देखने को मिला उस समय तो मैंने किसी तरह से उसे देख लिया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दोनों बच्चे मुझसे पूछने लगे कि पापा ये क्या हो रहा है। मैं उनको जवाब नहीं दे पाया अध्यक्ष जी, लेकिन मुझे लगा कि जो कुछ भी उस दिन विपक्ष के खास तौर से बीएसपी के लोगों ने किया वो उनकी चाल चरित्र को प्रदर्शित करता है। अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा कि जैसा आप लोग ने किया था, जैसी परिपाटी है वैसा हमने किया। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कभी बुरे काम की परिपाटी नहीं होती है, हमेशा अच्छे कामों की परिपाटी बनाई जाती है। अध्यक्ष जी, 5 साल का ये जो इनका कार्यकाल था, बोल तो ये वर्तमान में रहे थे नेता प्रतिपक्ष, लेकिन लग रहा था कि अभी भी उन्हें लग रहा था कि वो शायद अभी भी सत्ता में हैं, वो अपने कार्यकाल को याद करके सब चीजें बोल रहे थे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन और हम सबके मुखिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सदन अपने नेता के बिना 5 साल रहा, लेकिन नई सरकार बनने पर माननीय नेता सदन यहां बैठे, हम सबके बीच बैठ रहे हैं और पुरानी जो परंपरा, जो अच्छी परंपरा है, उसको कायम किया और शुरू किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के और सरकार के अभिभाषण पर बहुत सी चीजें हम लोग ने देखी। मैं ऊर्जा के क्षेत्र में अपने विचार रखना चाहता हूं कि खास तौर से हमको आज सदन में चर्चा भी हुई, इसको लेकर के पूरा सदन गंभीर है और मेरा ये सुझाव भी है और प्रस्ताव में भी है ये बात कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर परंपरागत स्रोतों की तरफ अगर आप देखें तो धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर अगर हम निर्भर होंगे, अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे, तो हमारा जो ऊर्जा का दबाव है वो कम होगा और बेहतर उत्पादन हो सकेगा। इसके लिए बहुत से प्रस्ताव हैं। मेरा भी एक सुझाव है, सुरांव विधानसभा में नहरों का बहुत अच्छा जाल है, और अगर वहां पर उन नहरों पर अगर सोलर के पैनल्स लगाए जाएं और उससे अगल बगल के गांव को वे ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए, सौर ऊर्जा, तो उससे 2 लाभ होंगे। एक तो सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी और नहरों के अगल बगल के हजारों गांव उससे पोषित होंगे। साथ में जो इवोपरेशन रेट होता है, जो नहरों का वाष्पीकरण का दर होता है, वो भी उससे कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर सोलर पैनल लगा रहेगा। अध्यक्ष जी, इसके अलावा मेरे विधानसभा में अभी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, महिला डिग्री कॉलेज। मैं इस प्रस्ताव में ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरे विधानसभा में डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज स्थापित करने के लिए सरकार हमारी तरफ से वो करेगी। साथ ही अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये भी आग्रह करता हूं कि हमारी सुरांव विधानसभा बहुत ही उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है। यहाँ का प्रति व्यक्ति उत्पादन हरियाणा और पंजाब के समतुल्य है, तो यहाँ पर अगर खाद्य प्रसंस्करण केंद्र आदि की योजना कोई आ सके तो ये हमारे विधानसभा के लिए बहुत ही शुभ होगा और किसानों के लिए बहुत ही शुभ होगा। साथियों, अध्यक्ष जी, महुआमा कताई मिल जो कि बहुत दिनों से बंद है हमारे विधानसभा में, उसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि ये भी इस प्रस्ताव में जोड़ा जाए। और पूरा जो प्रस्ताव है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जो हमारी सरकार है, इस प्रस्ताव के समर्थन में हम सभी सदस्यगण, खास तौर से हमारे विधानसभा और मैं आप सबका, खास तौर से सरकार का, अपने नेता सदन का धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेश।